बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हमने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आलमोस्ट इसके 2 सेट हैं। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी व्हाट्सएप चैनल पे शेयर्ड हैं। इनकी शीट्स जो है ये मैं पिक्चर्स बना के शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से जो है ना ये चीज़ कलेक्ट कर पाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है। जो पीपीएससी में डेप्टी अकाउंटेंट का पेपर होना है, एफआईए में आईक्यू का पोर्शन है वो भी सेम है, एबिलिटी भी है, मैथमेटिक्स, तीनों पोर्शन आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और ये सवाल जो है ना वो हर टॉपिक्स में से लिए हुए हैं और पास पेपर में ये सारे सवाल आपको मिलेंगे इस तरह के। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 15 men can complete a work in 12 days, how many days will 20 men take to complete the same work? ये प्रोपोर्शन का सवाल है और प्रोपोर्शन में आप दो तरह के पढ़ते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन है कि अगर एक साइड कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है कि अगर दोनों साइड्स बढ़ रही हैं या दोनों साइड कम हो रही हैं तो उसको फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। आपको मेरी बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आई होगी। सवाल सॉल्व करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें देखिए अननाउन क्या चीज़ है। यहाँ पे देखो इसने दिया कि 15 मेन है, यहाँ पे 12 डेज हैं। मतलब यहाँ पे लेबर दी और यहाँ पे टाइम दिया, यहाँ पे फिर लेबर दी, लेकिन टाइम मालूम करने के लिए कहा है। इसका मतलब है जो टाइम है उसको आप राइट साइड पे लिख दें, ठीक है, और जो लेबर है उसको आप लेफ़्ट साइड पे, दरमियान में यहाँ पे रेशो का साइन लगा दें। अब पहली दफ़ा देखें 15 मैन है और यहाँ पे डेज कितने हैं, 12 डेज। और दूसरी दफ़ा देखें 20 मैन है और टाइम जो है वो फाइंड करना है, एक्स है। तो अब जब भी लेबर और आपको टाइम का कंसेप्ट मिलता है आपको ये हमेशा इनवर्स रिलेशन ही मिलता है। आप डायरेक्टली ये इसको इस तरह करके कर सकते हैं। एरो अप है मतलब यहाँ पे ये बढ़ रहे हैं, एरो डाउन है मतलब यहाँ पे ये कम हो रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरफ एरो होता है वो आप ऊपर कर देते हैं, दूसरा आप इसको बटा कर देंगे, इक्वल टू, यहाँ पे भी साइन लगेगा, यहाँ पे भी साइन लगेगा, और ये 15/20। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 12 मल्टीप्लाई यहाँ पे 15, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई x 20x, ठीक है। ये 180 बन जाएगा, ये 20x। 20 का टेबल अगर 180 पे देखें तो 9 टाइम जाएगा, तो x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 9। इसका मतलब है कि सेकेंड बार जो है ना वो अगर 20 बंदे होंगे तो वो 9 दिन लगाएंगे इस काम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। एक तो ये तरीका कार है। अब इसका शॉर्टकट मैं आपको खुद से बता रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसका शॉर्टकट मैं बताता। देखो पहले वैल्यू ये है, 15 मैन थे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टाइम था वो 12 था, बटा यहाँ पे क्या है, जो सेकंड वैल्यू है जो न्यू है उसको बटा कर दें। आप यहाँ पे करेंगे तो 180/20, ये भी आपका 9 ही आ जाएगा। मतलब जो ओल्ड वैल्यू है ये पहली ओल्ड है, ये सेकंड ओल्ड है, इनको ऊपर रखना, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, बटा जो पूछा गया है आपसे सेकंड टाइम पे उसको बटा कर दें तो आपका जवाब आ जाएगा। ये शॉर्टकट है। जिस बच्चे को मैथ सॉल्व नहीं करनी आती है ना, उसको नहीं लगता कि मैं इस तरह किस तरह सॉल्व करूं, किसको इधर राइट पे रखूं, किसको लेफ्ट पे रखूं, कैसे एरो बनाऊं, कैसे मुझे पता चले कि ये लेबर बढ़ेगी तो टाइम कम होगा या ज़्यादा होगा, वो ये तरीका लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको काम आएगा। देखो बच्चों कि ये इनवर्स रिलेशन है, याद रखना इनवर्स रिलेशन है, सिर्फ इसी टाइम पे ये काम आएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है लेकिन गलत होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अ ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकेंड, इट्स स्पीड इज़, कि एक ट्रेन है वो 180 मीटर लंबी है, वो एक पोल को 12 सेकेंड में क्रॉस करती है, तो उसकी स्पीड क्या होगी। 180 मीटर ये बच्चों हो गया डिस्टेंस, इसको डी कहते हैं, और 12 सेकेंड ये हो गया टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बटा टाइम, या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम। ये फार्मूला सही है। तो डिस्टेंस 180 है, टाइम 10 है,
इस लिहाज से तो 18 जवाब आना चाहिए था, लेकिन 18 यहाँ पे ऑप्शन में भी नहीं है। हो गया ना ट्रिकी। और दूसरी बात यह है कि ये ट्रेन की उसने लेंथ बताई थी, तो ये डिस्टेंस कैसे हो गया। अब देखो, ये पोल है, ये पोल है। आप देखते हैं जब ट्रेन चलती है मुख्तलिफ जो है ना वो पॉइंट से गुजरती है, तो वहाँ फाटक्स बने होते हैं या फिर वो पॉइंट्स बने होते हैं जहाँ पे मुसाफिर उतारती है या फिर चलती आके स्टेशंस बने होते हैं। ये रोड है और यहाँ पे ट्रेन चल रही है, मतलब यहाँ पे ट्रेन इंटर हुई, यहाँ से ट्रेन ये एक छकड़ा है इसका, ये दूसरा, ये तीसरा, इसी तरह बनी होती है ना, और ये फ्रंट डब्बा होता है। असल में ये बता रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है ट्रेन की वो 180 मीटर है, जो कि एक्चुअल में इसकी लेंथ के बराबर है जो उसने नीचे डिस्टेंस कवर किया इस पोल को गुजरने के बाद। यहाँ से पोल से गुजरी, अब ट्रेन यहाँ पे गुजर चुकी है और 180 मीटर लंबी है, तो जितनी उसकी लेंथ है उतना ही उसने जो है ना वो डिस्टेंस जो है ना वो कवर किया, तभी ये कह रहा है कि ये डिस्टेंस है। अब आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि जवाब में उसने किलोमीटर पर आवर मांगा है, लेकिन उसने जो डिस्टेंस दिया वो मीटर में दिया है और टाइम दिया वो सेकंड में दिया है। टाइम यहाँ पे उसने घंटों में मांगा है और डिस्टेंस यहाँ पे किलोमीटर में मांगा है। हमें कन्वर्ट करना होता है। देखो, किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और पर आवर का मतलब है 60 मिनट का 1 आवर, और 60 और हर 1 मिनट पे 60 सेकेंड। क्या बन गया? 3600। 3600। ये 0 से 0 कट गई, ये 0 से 0 कट गई, ये 0 से 0 कट गई, ये 0 से 0 कट गई। 2 5 10, 2 3 6, आगे नहीं जाता, तो 5/18 ये बनता है कि जब किलोमीटर को आप कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप टाइम जाएंगे ना छोटे यूनिट से बड़े की तरफ, फिर 18/5 हो जाएगा। एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ बच्चों। 1 मीटर पर सेकेंड हो ना, 1 मीटर पर सेकेंड, तो इसको जब आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे ये बनेगा 3.6 किलोमीटर पर आवर। अगर आप ये भी याद रख लो ना, तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकोगे। ये 5/18 या 18/5 वाला चक्कर भी ख़त्म। आप भूल जाएंगे कि यार किलोमीटर से आर की तरफ जाना है तो ये लगाना है, अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर की तरफ जाना है तो फिर उसको उल्टा करना है, आप भूल जाएंगे। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो, डिस्टेंस हो गया 180 मीटर, टाइम हो गया 12 सेकेंड, यहाँ पे हमने 10 सेकेंड लिखा था, ये हमने 12 करना था, चलो खैर है। तो स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड हमें पता है कि डिस्टेंस बाई टाइम होता है, 180/12 है, ये बनेगा 15 का टेबल जाता है, 15 का। अब यह है मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड से हमने जाना है किलोमीटर पर आवर में। मैंने कहा है ना कि 1 मीटर पर सेकंड में कितने होते हैं, 3.6 किलोमीटर पर आवर है। बस इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये 54 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। तो जवाब आ जाएगा इसका। अब आप समझ गए होंगे, बिल्कुल शॉर्ट सा सवाल था, लेकिन ये ट्रिकी सवाल था, इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं गलत होने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। एवरेज क्या होता है? ए इज इक्वल टू सम ओवर नंबर, ये होता है। अब एवरेज उसने नेचुरल नंबर की मांगी है। नेचुरल नंबर ये होता है जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 से लेके 20 तक, ये नेचुरल नंबर है। अब इसकी एवरेज निकालनी है, तो सारे 20 के 20 नंबर आप इनको प्लस करो, फिर टोटल नंबर पे डिवाइड करो, तो जवाब आपका नहीं आएगा। सिंपल करें, n+1 का फार्मूला, n+1/2। n कितना है टोटल? 20 है, +1 कर दें बटा 2 कर दें, 10.5 जवाब आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। एक और भी लगा सकते हैं कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2। फर्स्ट किया है 1 है, लास्ट किया है 20 है, बटा 2, फिर भी वही बात है। तो एक्चुअल फार्मूला ये होता है। 10/5 इसका जवाब आएगा। If the ratio of boys to girls in a class is 5:3 and there are 40 boys, how many girls are there? पिछली एक वीडियो में मैंने आप लोगों को एक डॉक्टर्स की एग्जांपल दी थी कि एक हॉस्पिटल है, उसमें 32 जो है ना पेशेंट खड़े हुए हैं और उनकी रेशियो जो है ना 5:3 है। ये बिल्कुल एन मैन गैन सवाल है। क्या है? सिंपली आप डायरेक्टली अगर सॉल्व करें ना, तो आपने फाइंड करनी है यहाँ पे हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर।
यहाँ पहले बॉयज़ है तो बॉयज़ की रेशो 5 है, बाद में गर्ल्स है तो गर्ल्स की रेशो 3 है। टोटल रेशो कितनी हो गई? 8। टोटल रेशो 8 हो गई। हमने फाइंड करनी है गर्ल्स की वैल्यू ऊपर आ जाएगी। टोटल बॉयज़ कितने हैं? 40। आप 40 कर दे। 8 1 8, 8 5 40, 5 3 15। अब ये आ गया 15 जवाब है। ये 15 जवाब निकला है रेशो वाला। अब आपने क्या फाइंड करना है इसमें? 15 है। 15 हमारे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हमने सॉल्व तो ठीक किया है। अच्छा, इस तरह करें, 5x + 3x इज़ इक्वल टू 40, 8x इज़ इक्वल टू 40, x इज़ इक्वल टू 40/8 इज़ इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू अगर पुट करें यहाँ पे गर्ल्स में तो 3 × 5 फिर भी 15 आता है। हमने दोनों तरफ से कर लिया। यहाँ पे ऑप्शन में गलत दिया है। यहाँ पे 20, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे 15 गर्ल्स होना है। देखो ना, 15 गर्ल्स हैं तो 5 को टेबल जाए ना 8 पे, तो 5 5 25, तो 25 बॉयज़ बन जाएंगे, 15 गर्ल्स बन जाएंगी। यही रेशो बनती है। तो बहरहाल इसका 15 जवाब ठीक है, बाकी सारे गलत हैं इसमें। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़ 2 8 12 20 30 और उसके बाद डैश लगा हुआ है। अब इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसको दो तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे गैप देख लें, 2 और 6 के दरमियान 4 का गैप है, 6 और 12 के दरमियान 6 का गैप है, 12 और 8 के दरमियान 20 के दरमियान 8 का गैप है, 20 और 30 के दरमियान 10 का गैप। इसका मतलब है कि आगे जो नंबर आएगा वो 12 का गैप आएगा, तो आगे वाला नंबर आएगा 42। इसका फार्मूला आप लगाएं तो n × n+1 लग रहा है। n 1 रखें, यहाँ पे 1 रखें, यहाँ 1 रखें, तो 1 + 1 2 मल्टीप्लाई। अच्छा, अब यहाँ पे 2 रखें, यहाँ पे भी 2 रखें, +1 करें, तो 2 + 1 3, 3 × 2 = 6। अब यहाँ पे n की वैल्यू 3 कर दें, तो आपका जवाब जो है ना ये प्रॉपर फार्मूले से सॉल्व भी हो जाएगा। ये इस तरह करके सीरीज़ का क्वेश्चन है, इस तरह करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ऑल रोजेस आर फ्लावर्स एंड सम फ्लावर्स आर रेड, then which statement is definitely true? All roses are red, some roses are red, all flowers are roses, all roses are flowers. अब यह लॉजिकल रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। इसको आप लोगों ने खुद ब्रेन से सोचना होता है, उसका जवाब देना होता है, लेकिन ये भी दिमाग की दही बना देते हैं, ठीक है। अब देखो, इसका छोटा सा जो ना आप खुद ही माइंड मैप बनाया करें, चाहे इमेज बना के अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह से बनाते हैं इसके। अभी देखो, हमें पता है कि फ्लावर होता है इस तरह कि उसके जो लीव्स हैं उनकी शक्ल होती है। ये हमने एक फ्लावर का जो ना वो लीव बना दिया, उसके साथ एक छोटी सी डंडी भी बना दी, ठीक है। अच्छा, पहला पार्ट देखें, इफ़ ऑल रोजेस आर फ्लावर्स, इसका मतलब है कि ये फ्लावर है ना, इसके अंदर जितने भी रोजेज़ हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं, हर रोज़ जो है ना इस फ्लावर का हिस्सा है। तो ये इसके अंदर छुपा हुआ है, समझ लें, ठीक है। इसका मतलब है कि तकरीबन 100% सारे के सारे रोजेज़ जो हैं ये फ्लावर के अंदर छुपे हुए हैं। पहली बात कंप्लीट हो गई। दूसरी बात देखें, एंड सम फ्लावर्स आर रेड। अब इस पे कह रहा है कि अब ये फ्लावर को कह रहा है जो फूल होते हैं जो रेड कलर के होते हैं उनकी बात कर रहा है कि इसमें जो कुछ फूल है ना वो रेड हैं, ठीक है। मैंने इस तरह करके बना दिया। इसका मतलब है कि ये वाला जो है ना वो रोज़ वाली बात है। अब इस कह रहे हैं कि कुछ रोज़ जो है ना वो रेड है, इसका मतलब है कुछ का मतलब है ये हिस्सा। अगर इस तरफ बनाए, इस तरफ बनाए, इस तरफ बनाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात है। इसका मतलब है कि ना सारे रोज़ जो है ना वो आउटसाइड है, ना सारे इनसाइड है। समझ गए बात को? कि हम इस तरह नहीं कह सकते कि तमाम रोजेज़ रेड हैं, नहीं, क्योंकि रेड पार्ट माइट भी वो आउटसाइड भी हो सकता है, वो इनसाइड भी हो सकता है। हम ये भी नहीं कह सकते कि रोजेज़ हैं ही रेड, नो, ठीक है। तो इसका मतलब है कुछ हिस्सा इसका बाहर है, कुछ हिस्सा इसका अंदर है। तो अब इसका जो है ना इसको सोल्यूशन निकालें। फर्स्ट ऑप्शन,
क्या ऑल रोजेस रेड हो सकते हैं? नहीं, हमने देखा कि ये हो ही नहीं सकते। सम रोजेस आर रेड, ये भी नहीं हो सकते कि कुछ हों। ऑल फ्लावर्स आर, नहीं, हो ही नहीं सकते। ऑल रोजेस आर फ्लावर्स, ये हो सकता है क्योंकि ये इंटरनली बिल्कुल इसके अंदर जो है ना वो छुपे हुए हैं चारों साइड से, ऑल साइड से। तो इसलिए बच्चों डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाया हूँगा। अगला सवाल, स्कल्पचर स्टैचू बनाता है, मुजस्मे बनाता है, तो आथर क्या करता है? किताबें लिखता है, नॉवेल्स लिखता है, पोएट्री लिखता है। तो यहाँ पे नॉवल का ऑप्शन सही है, पब्लिशर भी गलत है, रीडर भी गलत है, लाइब्रेरी भी गलत है। एनालॉजी के सवाल हैं ये। पीपल डेमोक्रेसी, ये कह लें कि लोगों से जमहूरियत बनती है, तो मोनार्की कैसे बनेगी? उसके लिए बादशाह का या क्वीन का होना ज़रूरी है। मोनार्की ये किंगशिप और क्वीनशिप को कहते हैं, तो किंग इसका सही जवाब है। अब अगले हैं डायरेक्शन वाले सवाल कुछ, और ये वाला सवाल ब्लड रिलेशन का है। पॉइंटिंग टू अ मैन सारा सेड, ये मैन है मतलब ये बंदा मेल है और सारा होगी लड़की। सेड ये कह रही है किसको? इसको कह रही है, इसकी तरफ फेस करके कह रही है, ही इज़ द सन ऑफ माई मदर्स ओनली ब्रदर। द मैन इज़, वो आदमी सारा क्या क्या लगेगा फिर? क्या ब्रदर लगेगा, कज़न लगेगा, अंकल लगेगा, नेफ्यू लगेगा? ठीक है, ये बस लॉजिकल रीजनिंग के सवाल हैं। इस तरह करके पेपर में आते हैं तो और इनके 90% चांसेस होते हैं ये गलत हो जाते हैं। लगते बहुत आसान है, लेकिन अगर आप इसका फैमिली ट्री बना लेंगे तो आपको ये मुश्किल नहीं लगेंगे। हम बनाते हैं इसको, दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो मैं इसकी जो होती है ना वर्ड प्रॉब्लम, कि अल्फाज को समझ के उसकी कोई ना कोई लॉजिक बना लेना, वह समझाता हूँ, फिर दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ। अब ये बच्चों लड़की हो गई, सारा क्या है? लड़की हो गई, और ही क्या हो गया? वो बंदा जिसकी तरफ ये इशारा करके कह रही है। सन ऑफ माई ब्रदर, इसका मतलब है कि सारा की माँ कौन हुई? ये मदर, ये सारा की क्या हुई? माँ हुई। तो इस बंदे को जो इसका रिश्तेदार है अपने माँ की तरफ इशारा किया कि ये मेरी माँ के एक अकलौते भाई का बेटा है। तो क्या हुआ? ये माँ का क्या लगा? ये माँ का हुआ भाई। लेकिन ये सारा का क्या लगा? ये बच्चों लगा मैटरनल अंकल। अब ये मैन जो है मैटरनल अंकल का सन है, बेटा है, तो सारा का क्या लगेगा? भाई लगेगा। भाई लगेगा, कज़न नहीं लगेगा। कज़न तभी लगता कि अगर यहाँ पे होता फादर, तो ये बनता पैटर्नल अंकल। तो पैटर्नल अंकल का फिर आप कह सकते थे कि उसका कज़न लगता। समझ गए वो बात को? तो डायरेक्टली भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे कि जो मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, आप उसको आगे डिवाइड कर लें, मदर को कर लें, तो यहाँ पे मदर के ब्रदर को कर लें, यहाँ से मदर की आगे जो पैदा होगी वो सारा, यहाँ पे ब्रदर से जो होगा सन, या बस में भाई और बहन। समझ गए बात को? आप में से मोस्टली बच्चों ने कज़न लगाया हुआ है कि कज़न ही इसका सही है, कज़न नहीं बनता है। अच्छा, अगले दो सवाल जो है वो एक जैसे हैं और काफ़ी सोचने समझने वाले हैं। कोशिश मैं करता हूँ कि आप लोगों को मैं तरीके से समझाता हूँ कि आपको ये डायरेक्शन वाले सवाल बहुत सारे बच्चों को नहीं आते हैं। अच्छे अच्छे जो मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने पीछे बीएस मैथ या फिर कैलकुलस इस तरह की मैथ प्योर मैथमेटिक पढ़ी हुई, उनको भी ये सवाल जो है ना बच्चों नहीं आते होते हैं। ये सब के लिए इक्वल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप शातिर माइंड लगाएंगे ना तो ये हल कर लेते हैं। ये डायरेक्शन सेंस के सवाल हैं। अब डायरेक्शन आपको आती है तो आप सवाल हल कर लेंगे। दो सवाल हैं, एक मैं करवाता हूँ, एक आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 10। अब इसकी डायमेंशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पहले आते हैं सिंपल, लेकिन अब ये सवाल आ सकते हैं। जो हालत बनी हुई है ना पेपरों की, इस तरह के सवाल अब एक्सपेक्टेड हैं, आ सकते हैं। अ गर्ल इज फेसिंग ईस्ट, शी टर्न्स लेफ्ट देन लेफ्ट। पहले सिर्फ लेफ्ट तक होता था, अब देन लेफ्ट भी आ गया कि वो एक बार भी लेफ्ट मुड़ती है, फिर लेफ्ट मुड़ती है, फिर वो राइट मुड़ती है। शी वॉक्स 15 मीटर
टर्न्स राइट, फिर राइट मुड़ जाती है, देन लेफ्ट, फिर लेफ्ट मुड़ जाती है, एंड वॉक्स 10 मीटर, शी इज़ फाइनली फेसिंग। ये मल्टी स्टेप है, 2 स्टेप हों 3 स्टेप हों तो बंदा कर सकता है, लेकिन मल्टी स्टेप है, जब तक आप इसको बनाएंगे नहीं आपसे सॉल्व हो ही नहीं सकते। सवाल थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो कोई बात नहीं, एक बार समझ आ गया तो फिर इस तरह के जितने भी मुश्किल सवाल आ जाएंगे ना वो आप सॉल्व कर लेंगे। देखो अब ये एक लड़की है, सबसे पहले तो हम बनाते हैं लड़की। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कि ये हमारे पास, इमेजिन कर लें कि ये हमारे पास एक लड़की है, ठीक है। अब क्योंकि डायरेक्शन का सवाल है तो हमने डायरेक्शन बनानी है। लड़की का सामने वाला जो फेस है वो नॉर्थ होता है, अपोजिट साइड बच्चों फिर साउथ हो जाएगी, और ये वाला हिस्सा जो है ना वो ईस्ट बन जाएगा, और ये वाला वेस्ट हो जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नॉर्थ साउथ को इसको इधर कर दें इसको इधर कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जवाब फिर भी ठीक आएगा। अब मैं जिस तरफ लड़की का फेस है ना, अ गर्ल इज़ फेसिंग ईस्ट, अब ये ईस्ट की तरफ देख रही है, मैं इसको रेड कर देता हूँ कि अभी जो लड़की है वो यहाँ पे जो है ना वो मौजूद है। एक स्टेप हमारा हो गया। अगला स्टेप ये सवाल कहता है कि शी टर्न्स लेफ्ट। देखो ये बच्चों इसका राइट है, अभी ये इस तरफ देख रही है, अभी ये इस तरफ देख रही है, तो ये वाला हिस्सा इसका राइट और ये वाला इसका हिस्सा लेफ्ट। अभी कहते हैं कि लेफ्ट मुड़ेगी, ये इधर मुड़ेगी, इधर मुड़ी तो किस तरफ अभी चल रही है, अभी किस तरफ चल रही है, नॉर्थ वाली साइड पे। अब ये इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वाली साइड पे है। तो अगली हम जो इमेज की रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं कि अब ये लड़की जो है ना वो नॉर्थ की तरफ देख रही है, बाकी सारे के सारे ईस्ट वेस्ट साउथ बन जाएंगे। अभी हमें सिर्फ नॉर्थ चाहिए। दूसरा स्टेप भी हो गया, थर्ड स्टेप, देन लेफ्ट। अब फिर ये लेफ्ट मुड़ेगी, अब ये फिर ये इस तरह करके टर्न होगी, फिर ये लेफ्ट करती है। इसका मतलब है कि अगली रिप्रेजेंटेशन में जो गर्ल है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अब जो है ना वो वेस्ट वाली साइड पे देख रही है, बाकी वाले हमारे साथ वैसे ही चलेंगे। समझ गए हो बात को। फिर कहते हैं कि राइट, अब फिर से राइट का मतलब है फिर से पलटेगी, तो अभी किस डायरेक्शन में है, फिर वो नॉर्थ वाली साइड पे आ गई। शी वॉक्स 15 मीटर, ये राइट पे होती है तो यहाँ से ये 15 मीटर चलती है ऊपर की तरफ, ठीक है, ये डिस्टेंस कवर करती है 15 मीटर का, लेकिन है तो अभी भी नॉर्थ की तरफ ना, बेशक 10 किलोमीटर चल ले। टर्न्स राइट, फिर ये राइट मुड़ती है, फिर ऐसे करके ये फिर पलटती है वापस राइट। तो अगले डायरेक्शन में गर्ल कहाँ पे होगी, ठीक है, ये डायरेक्शन बन जाएगी इसकी, और बाकी सारी जो है ना इस तरह करके बन जाएंगी। अभी ये किस तरफ है, ईस्ट वाली साइड पे आए, अभी ये किस तरफ है, ईस्ट वाली साइड पे आए। अगला पार्ट क्या कहता है, टर्न राइट देन लेफ्ट, फिर ठीक है राइट है फिर लेफ्ट, फिर ये वापस लेफ्ट की तरफ जाती है। अभी ये इसकी डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, ये नॉर्थ वाली साइड पे हो जाएगी। अब कहता है कि ये 10 मीटर चलती है, ये ऊपर 10 मीटर चलेगी, 10 मीटर, लेकिन है तो नॉर्थ में। शी इज़ फाइनली फेसिंग, शी इज़ फाइनली फेसिंग किस तरफ है, बताओ मुझे अब किस तरफ है, नॉर्थ वाली साइड पे है, ठीक है। सिर्फ आपको लेफ़्ट राइट ही होना था, जिस तरह आप देखते हैं कि परेड होती है मिलिट्री की या पुलिस की, ठीक है, दौड़े चल लेफ़्ट राइट, ये वाली कहानी जो है ना यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो ये बहुत आसानी सवाल था, बस सिर्फ आप लोगों को ये लोकेशन जो है ना वो ये रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी, इसके बिना कोई चारा नहीं है। आप दूसरे स्टेप से तीसरे की तरफ जाएंगे, आपका माइंड जो है ना वो सोचना छोड़ देगा कि मैंने सोचा क्या था और हुआ क्या है। अगला सवाल भी बच्चों इसी तरह ही है। अ स्टूडेंट वाज इनिशियली फेसिंग ईस्ट, आफ्टर एडजस्टिंग हिज बैग he turned left then right again, walked 25 meter and finally turned left, he is now facing। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला इसका सही जवाब बनेगा। A man spends 75% of his income if he saves rupees 4000, his income is, कि एक आदमी है वो 75% जो ना अपनी इनकम का हिस्सा वो इस्तेमाल कर लेता है, अगर उसके पास अभी सेविंग जो है वो 4000 रुपीज़ हों तो उसकी इनकम कितनी होगी।
ये सवाल है। अच्छा, अब इसका मतलब है उसके पास 100% हिस्सा था, उसमें से इसने 75% हिस्सा इस्तेमाल कर लिया। अब उसके पास जो हिस्सा बचा हुआ है वो 25%। अब ये 25% जो बचा हुआ है ये इसकी सेविंग है। समझ गए इसको बात? अब आपको पता है कि 100% में से 25% बचा हुआ है। मैं आपको लॉजिकली इसको सॉल्व कर देता हूँ, मैथ का फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं। देखो 25% प्लस 25% प्लस 25% प्लस 25%, ये 3 हिस्से इस्तेमाल हो गए। 1 2 3 4, 4 हिस्से थे। इसका मतलब है कि ये 4th हिस्सा बचा हुआ है। 4, इसी 4 को अगर आप 4000 से मल्टीप्लाई कर दो ना तो आपका जवाब 16000 बनता है। 100% ठीक है। इसी तरह ही आप कर सकते हो इसको, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि जो सेविंग है अभी वो मल्टीप्लाई 100/25, ये इसका फार्मूला बनता है, ठीक है। जिस तरह परसेंटेज गेन और लॉस वाले आप सवाल करते हैं ये उसी तरह बनता है। तो 25 एक 25, 25 400, 4 को 4000 से मल्टीप्लाई करें तो अभी भी ये 16000 बन रहा है। अब आप लोगों को डाउट लग रहा है ना कि सर ये 100 ऊपर क्यों किया आपने? हमेशा परसेंटेज में तो 1/100 होता है। ये परसेंटेज को ख़त्म करके हमने सिंपली रुपीज़ में इसको लेके आ रहे हैं। परसेंटेज तो इसकी बची हुई है अभी से, ये 25%। हमने इस परसेंटेज को जब ख़त्म करना होता तो 100 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब परसेंटेज बनानी होती है तो आप 100 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। हर चीज़ का लॉजिक आपको प्रूफ के साथ। तो 16000 बचो इसकी इनकम है। अब 16000 का 75% निकालें तो 12000 बचेगा, तो टोटल इनकम बन जाएगी ये वाली। द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 18। इफ वन नंबर इज रिमूव्ड द एवरेज बिकम्स 17। द रिमूव्ड नंबर इज। सिंपल एवरेज का फार्मूला लगेगा लेकिन डबल स्टेप में। देखो एवरेज का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं। एवरेज क्या होता है कि सम ऑफ नंबर बटा टोटल नंबर है, ठीक है। टोटल नंबर है, ये फार्मूला होता है। देखो पहले क्या है कि एवरेज ऑफ 9 नंबर, ये हो गया टोटल नंबर, ये हो गई उसकी एवरेज। एवरेज कितनी है? 18 हो गया, इज इक्वल टू क्या कह रहा है कि सम ऑफ 9 नंबर्स, ठीक है। नंबर कितने हैं? 9। ये पहला स्टेप हो गया। 9 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 162 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा सम बनेगा पहले 9 नंबर का। आगे वो कह रहा है कि इफ़ वन नंबर इज़ रिमूव्ड, एक नंबर रिमूव किया बाकी पीछे बचा। एवरेज कितनी बची? 17 की। नंबर कितने बचे? 8। तो अब आएगा सम ऑफ 8 नंबर। 17 को 8 से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा बच्चों 136। अब इसकी एवरेज का डिफरेंस निकालें, क्योंकि यहाँ पे भी हमने रिमूव किया, इसका मतलब है रिड्यूस किया, तो डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या निकालेंगे? लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस कर देंगे। 162 माइनस 136, कितना जवाब बचेगा? ये बच्चों 26 बनेगा। तो क्या 26 हमारे ऑप्शन में अवेलेबल है? हमारे ऑप्शन में अवेलेबल है। पूरा करके देखिए आपका जवाब ये बनेगा। इसको चेक भी कर सकते हैं पीछे जाके। तो 26 वो नंबर था जिसको रिमूव किया था। अगला क्वेश्चन है जो सबसे आप लोगों के लिए मुसीबत भी है। इफ़ ए इज इक्वल टू 40% ऑफ बी देन बी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ ए। अब बच्चों ने मुझे सॉल्व करके भेजा हुआ है। अब सॉल्व किस तरह से किया है कि सर ये जो है ना ए इज़ इक्वल टू 40% ऑफ बी है, तो बी मल्टीप्लाई हो रहा है। परसेंटेज को ख़त्म किया तो 0.4 बी कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ तक तो आप वो किया। आगे लेके चले हैं तो बी को इधर कर दिया, यहाँ पे कर दिया जनाब जी ए बटा 0.40 इज इक्वल टू बी। आप जितनी भी इक्वेशन लेके चले जाएं, थोड़ा सा आगे चलें तो, क्योंकि पेड़ के करते हैं, कुछ बच्चों ने 2.5 ए निकाला हुआ है, कुछ ने क्या किया हुआ है, बहरहाल खिचड़ी बनाई हुई है। बस सिंपल सा सवाल है, सिर्फ इसकी वर्ड प्रॉब्लम को देखें, इसकी वैल्यू को पुट कर दें सिंपली। अब देखो कैसे मैं करता हूँ। ए इज इक्वल टू 40% और ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और आगे उसने लिखा हुआ है बी। इसको सॉल्व कर लें, क्या बनेगा? 40। अब देखो परसेंटेज हटाई है तो नीचे मैंने 100 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। यहाँ पे जो आपका सवाल था ना, यहाँ पे उसका जवाब आपको मिल गया। और मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो बी साथ रहेगा। ए इज इक्वल टू 40/100, बी बन गया। अगला देखो, अब ये कह रहा है कि यही वाला जो बी है, इज का मतलब है इक्वल व्हाट परसेंट, व्हाट का मतलब है एक्स,
अननोन है, परसेंट का मतलब है परसेंटेज, आगे लिखा हुआ है ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, और एक ही जगह पे ए आ जाएगा। एक्स परसेंटेज हटाई बटा 100 हो गया, मल्टीप्लाई, अब ए की वैल्यू लिखे यहाँ पे 40 बटा 100 बी है, समझ गए बी। अब यहाँ से आप कटिंग भी कर सकते हैं, बी को रिमूव कर सकते हैं, वो भी ठीक है। अब यहाँ पे देखें ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 एक्स बी बन जाएगा, नीचे 10,000 बन जाएगा। आप सिंपली क्या करें, इस पूरे हिस्से को इधर ले आएँ, इसको इधर लेके चले जाएँ। देखो इधर बी क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, बी बटा बी हो जाएगा। इधर देखो 100 क्या है, इसको उल्टा कर देंगे सिर्फ। देखो 100 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो इधर आएगा डिवाइड, और इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, 100 बटा 40 हो जाएगा। इधर बच जाएगा x बटा 100। हमने सिर्फ इसको रीअरेंज किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसकी शक्ल चेंज। अब बी से बी कट गया, खत्म। अब देखो ये नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड, दूसरी तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 100 मल्टीप्लाई 100 बटा 40 इज इक्वल टू एक्स। बस ये हमारे पास x। अब हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 4, 2 5 10, अच्छा 2 1 कम 2, 2 50, 100, तो 50 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25, 250% इज इक्वल टू एक्स। ये आपका जवाब है। अब यहाँ पे जवाब देख लें, 250%। इस तरह करके आप लोगों ने सॉल्व करना था, बड़ा आसान सा सवाल था, मुश्किल बनाया हुआ था। अब लाइट नहीं है, गर्मी बहुत है, तो मैं खुद भी पसीने से इस वक्त शराबूर हो गया हूँ, तो अगला हिस्सा हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। आज की इतना ही कोशिश किया करें कि दोस्तों को शेयर किया करें, बड़ी मेहनत लगती है इसके पीछे। ये चीज़ें आप लोगों को पेड सेशन में भी नहीं पढ़ाई जाती हैं, जिस तरह पढ़ाई जा रही है मुझे पता है इस चीज़ों का। यूट्यूब पे भी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ तो सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं, ठीक है। तो इसको आप इंजॉय करें। व्हाट्सएप पे आज के वाले जो है ना वो MCQ जो लगाए हुए हैं वो ये वाले हैं, ठीक है, जो आप लोगों को बताया हुआ है ना, ये सारी वो शीट मेरे पास है, इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। तो रोज़ाना 10 से 12 आपको MCQs मिलते हैं, उनको प्रॉपर आप सॉल्व किया करें, फिर आपको वीडियो आपके पास आ जाएगी, आपको उसके जवाब मिल जाएंगे। आप वेरीफाई कर लिया करें कि आपकी मैथ के कितने क्वेश्चन रोज़ाना ठीक हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। उसमें आपको परसेंटेज पता चल जाएगी कि आप कितने % कमज़ोर हैं और आपका कौन सा हिस्सा कमज़ोर है, आप उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो मैथ का इंडिविजुअल सब्जेक्ट इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोगों के पास टाइम है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है FIA का टेस्ट कब होने वाला है, कुछ अगस्त का कह रहे हैं, कुछ जुलाई का कह रहे हैं, सारी अफवाहें हैं, कोई रियलिटी नहीं है। तो अभी के लिए जो एक छोटा सा सेशन स्टार्ट होने लगा है आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। करवां की जो किताब है ना GK की, ये दूसरा है इकरा इम्तियाज़ की किताब, यह है 1 लाइनर किताब है। दोनों में 10-10 सब्जेक्ट हैं। इन दोनों किताबों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 8 जुलाई से, एक हफ़्ता है अभी आप लोगों के पास। इसका डेटा आपको सॉफ्ट फॉर्म में हम देंगे। इसके ना टोटल 30 टेस्ट बनाए हैं और 40 डेज़ लगेंगे। मैं वैसे भी इसको सेपरेटली भी एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि कुछ टेस्ट बड़े होंगे उसका सिलेबस ज़्यादा होगा, कुछ टेस्ट छोटे होंगे उसका सिलेबस कम होगा और उसमें ऑफ नहीं होगा। जो टेस्ट बड़े होंगे लाइक मॉक्स होने हैं, हाफ मॉक होना है, फुल लेंथ मॉक होना है, तो उसमें आपको 1-2 दिन ऑफ मिलेगा, उसमें आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सो बहरहाल ये राउंड अबाउट 40 डेज़ का सेशन बनेगा। इसकी फ़ी जो है वो तकरीबन 1200 रखी है, मिनिमम फ़ी रखी है। आप पूरे पाकिस्तान में इसको चेक कर लें, आपको सिर्फ इकरा इम्तियाज़ की किताब भी 3000 की मिलेगी टेस्ट सेशन की फॉर्म में। वैसे किताब भी 1500 की है, करवां की भी लेंगे तो आपको वो भी 1400-1500 की मिलेगी। ओवरऑल खर्चा वैसे भी 3000 का आता है। तो आपको सॉफ्ट फॉर्म में डेटा देंगे, उसमें कोई गलतियाँ होंगी तो उसको ओवरकम करके देंगे। तो ये 30 डेज़ 40 डेज़ का प्लानर है। अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं ना तो 2 किताबें आपकी कम्प्रीहेंसिवली तैयार हो सकती हैं। आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। वैसे भी आप रोज़ पूछते हैं कि सर हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो ये अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम।